ये एक आम आदमी की एक गलत फहमी है कि हुकूमतें जो बजट बनाती हैं वो इस तरह से बनाती नहीं। घर का बजट अलग होता है, कारखानों का अलग होता है, बिजनेस का अलग होता है और मुल्क का अलग होता है। मुल्क की सतह पे जो बजट बनता है उसके अंदर टारगेट होते हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान्स होते हैं और उस प्लान्स के मुताबिक जो है वो इकोनॉमिस्ट उसको वर्क कर रहा होता ठीक। है। इट्स नॉट एन अजम्पशन, इट्स अ साइंस। ओके। बेसिकली हम अजम्पशन पे नहीं बजट बना रहे होते हैं, ये बाकायदा टारगेट्स होंगे, अजम्पशंस नहीं होते बल्कि कैलकुलेशंस होती है। अब हम ठीक। बात करेंगे क्या क्या चीजें हुकूमत ने अच्छी की है। एक चीज अच्छी की है जी, और मसला पाकिस्तान का खुराक खुराक का बिल्कुल। मसला उस वक्त हल होगा जब आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। बिल्कुल। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हुकूमत ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। नंबर एक, जो बीज आता है आमतौर पर जब उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा देते हैं, ड्यूटीज लगा देते हैं, तो वो बीज की कीमतें बहुत महंगी हो जाती है और पुराने बीज जब इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती। जब भी आपका जो फसल है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा इस बजट में इन्होंने किया कि जनाब जो ड्यूटीज है, टैक्सेस है, ये हटा दिए बीज के ऊपर से। तो अब किसान के लिए बीज जो है सस्ता होगा। दूसरी बात जो किसान के लिए अच्छा किया है इन्होंने कि किसान को आसान कर्जे दिए जाए। मगर फिर वही एक बात मेरे जहन में आती है, क्या छोटे किसान को आसानी से कर्जा मिलेगा? बिल्कुल। और अगर आसानी से नहीं मिलेगा तो वो कौन लोग होंगे जो इसका फायदा उठाएंगे? क्या बड़े जमींदार छोटे जमींदारों के साथ मिल के ताउन करेंगे? क्योंकि ये देखा यही जाता है कि हम जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने और भी बहुत अच्छे इन्होंने बजट में रखा है कि जनाब हमारे बहुत सी चीजें फल वगैरह उसको हमने जो है बाकायदा वहां पे इंडस्ट्री लगाए ताकि उसने महफूज किया जाए, उनको बाकायदा कैन किया जाए, उनको बेचा जाए बाहर के ममालिक में। मगर उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमारे किसानों के पास अगर सरमाया पहले तो होता नहीं है, मगर अगर है भी तो क्या वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखा है? यानी कि अगर कोई कारखाना लगाना चाहता है गांव देहात में तो क्या वो आसानी से लगा सकता है या उसी कारखाने को लगाने के लिए उसे 150 कागजें भरनी पड़ेगी और वो इतने मुश्किलात का शिकार होगा कि वो ये कहेगा नहीं जनाब मैं ये कारखाना नहीं लगाना चाहता। तो पूरा प्रोसेस ही बड़ा मुश्किल होगा जी ना देखिए, ये। हम शहर में बैठे हुए, कराची शहर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी अगर पैसे लेने जाते हैं किसी बैंक से तो हम देखते हैं बड़ी कागजी कार्रवाइयां हो रही होती है। तो ये कागजी कार्रवाइयां कब तक बेहतर हो? क्योंकि मेरी उम्र 55 साल हो गए तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि कागजी कार्रवाई जो है ना वो बेहतर होते हुए नजर आए, मगर अल्फाजों में बहुत सुनाई देता है कि जी अब बेहतर हो गई है। मगर अमलन तौर पे जब आप जाते हैं तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में कर्जा लेना। अब यही बात मैं कहूंगा नौजवानों के लिए कर्जा आसान शराइत पे क्या नौजवानों को आसानी से मिलेगा? क्योंकि ये देखा जाता है कि देखिए दो वजूहत होती है आसानी से ना देने। एक तो ये कि जो हमारे यहाँ जो मैं कहूंगा जो कि नौजवान नस्ल जो कि काम नहीं करते हैं वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने के उधार लिया और फिर आपने वो पैसे खर्च कर लिए और कारोबार में नहीं लगा और फिर भाग, ये तो गलत है, जिसकी वजह से जो हकदार है उनके लिए मुसीबतें आती है और वो जब कर्जा लेने जाते हैं तो बहुत से शराइत, तो इसके लिए कोई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर हम आते हैं और इस बजट के अंदर क्या क्या चीजें अच्छी आई हैं। एक जो कि हम सब पाकिस्तानी रो रहे हैं, बिजली का मसला, बिजली का मसला, तो उसके मसले के हल के लिए मेरे ख्याल से हुकूमत ने कहा अब खुद उठो और काम करो, यानी कि खुद सोलर एनर्जी की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि इन बड़े बड़े इदारों को काबू करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो जैसे कि आप देख रही हैं गांव देहातों में भी लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हुकूमत ने कि जनाब सोलर पैनल्स और मुख्तलिफ चीजें जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर से ड्यूटीज हटा दी है। तो जैसे कि मुझे जैसे इंसान भी अभी सोच रहा है कि मैं भी कुछ कमरों को सोलर कर दूं ताकि आगे आने वाले दिनों में जो ये
जो बोझ है बिल अदा करने का, मैं इसे बोझ ही कहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बोझ हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि गरीब आदमी के लिए क्या हाल होता होगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा जो है वो बिजली के बिलों में चले जाता है। तो अब अगर सोलर एनर्जी सस्ती हो जाएगी तो हो सकता है कि मैं